मित्रों, भगवान श्री राम को कृपा सिंधु कहा जाता है। साथ ही उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ज्ञानियों के ज्ञानी कहलाते हैं। रुद्रावतार हनुमान जी त्रेता युग में राम जी की परछाई की तरह रहे और धर्म ग्रंथों के अनुसार ये भी माना जाता है कि शिव के अवतार बजरंगबली आज भी धरती पर ही मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कलयुग से जुड़ा एक अनोखा रहस्य बताया था। ये रहस्य जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। वैसे तो रामायण से जुड़े कई किस्से सुने सुनाए जाते हैं, लेकिन इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। मित्रों, जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी सोने की लंका में ले गया था और उनकी तलाश करते करते भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका तक पहुंच गए थे। भगवान श्री राम जब लंका के समीप पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके और रावण की लंका के बीच विशाल समुद्र रुकावट बन रहा था। लेकिन पापी रावण को दंड देने के लिए समुद्र को पार करना जरूरी था। इसके बाद भगवान ने समुद्र से रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन समुद्र ने भगवान श्री राम की प्रार्थना को अनदेखा कर दिया। जब बार बार भगवान की प्रार्थना को समुद्र ने अनसुना कर दिया तो श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया और समुद्र को चेतावनी दी। इसके बाद समुद्र देव भयभीत हो उठे और प्रकट होकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना की। फिर समुद्र देव ने उन्हें सेतु का निर्माण करके लंका तक पहुंचने का रास्ता बताया। ये वाक्य रामायण काल के दौरान उसी राम सेतु के निर्माण से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम ने राम सेतु के निर्माण हेतु समुद्र देव से मदद मांगी थी, तब समुद्र देव ने भगवान श्री राम को बताया कि आपकी सेना में मौजूद नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण के कार्य की पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान श्री राम से कहा कि नल और नील आपकी कृपा और आज्ञा से इस समुद्र पर सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। समुद्र देव के कहे अनुसार भगवान श्री राम ने नल और नील को अपने पास बुलाकर इस राम सेतु के निर्माण का कार्य सौंप दिया। इस सेतु के निर्माण की जिम्मेदारी मिलने के बाद नल और नील बेहद खुश हो गए और अपना सौभाग्य समझकर इस राम सेतु का निर्माण करने लगे। इस सेतु के निर्माण के दौरान वानर और भालू मिलकर हनुमान जी को पत्थर लाकर देते रहे और हनुमान जी उन सभी पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिख लिख कर नल और नील को देते रहे। इसके बाद नल और नील दोनों ही अपने ज्ञान के अनुसार उन सभी पत्थरों को समुद्र में रखते चले गए और धीरे धीरे इस राम सेतु का निर्माण हो गया। इस दौरान सबसे हैरानी की बात यह थी कि समुद्र में जितने पत्थर डाले जा रहे थे वो सभी समुद्र की सतह पर तैर रहे थे। इन भारी भरकम पत्थरों को तैरता देख वहां मौजूद सभी बहुत हैरान हुए। इस पूरी प्रतिक्रिया को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कलयुग के प्राणियों की कुछ बातें कही थी। भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग महाभयंकर युग होगा। उस युग में सभी प्राणी पाप की गर्क के आकंठ में डूबे रहेंगे। अन्य युगों में तो अच्छे और बुरे दो तरह के लोग होंगे, लेकिन कलयुग में अधिकतर लोग बुरे ही होंगे। हनुमान जी ये सुनकर चिंता में पड़ गए और प्रभु से पूछा कि कलयुग में उद्धार का माध्यम क्या होगा। इस पर श्री राम ने कहा कि इस समय में राम नाम से ही लोगों का उद्धार होगा। जैसे इन पत्थरों पर मेरा नाम लिखने से ये पत्थर दिव्य हो गए हैं और पानी पर तैर रहे हैं, वैसे ही कलयुग में भी पत्थर रूपी इंसान मेरा नाम लेकर संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे और इस राम नाम की ध्वजा को फैलाने का काम तुम्हें अर्थात हनुमान जी को ही करना पड़ेगा। इसलिए मारुति नंदन आज भी संसार में राम नाम की महिमा का विस्तार कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।